जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पैगामी शिफा यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो सबसे पहला मेरा हाईलाइट टॉपिक जो मेरा सबसे पहला है आज पैगामी शिफा में सबसे ख़ास पैगाम जो है वो शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी हदायत है कि आपने कौन कौन सी अशिया यूज़ करनी है और उससे आपका शुगर का लेवल जो है वो एतदाल में रह सकता है। किन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। कुछ जो है वो आप कम मिकदार में ले सकते हैं और कुछ जो है वो आप हस्बे ज़रूरत जो आप डेली रूटीन है आपकी उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो डिटेल में आज मैं एक एक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो शक्कर है वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, यानी वो ग़िज़ा जो ज़ियाबतीस के मरीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी ये रेड मार्क आप इसके ऊपर देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले शक्कर है, फिर गुड़ है, शहद, मिठाई या फिर जेली, यानी ये जैम जो है वो भी आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। शकरकंदी जो है उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, वो भी नहीं खाना। उसके बाद केक और नान खताई वगैरह हो गया, चिंगम होगी, कोल्ड ड्रिंक्स, फलों का रस, गन्ना, ठीक है, या जब आप गन्ने को कट करते हैं जो गंडेरी होती है बिल्कुल वो भी नहीं यूज़ करनी है आपने। इसके बाद खजूर हो गया, अंजीर, किशमिश और मीठा दूध, आइसक्रीम। और ये वो अशियाँ हैं जो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इससे आपकी शुगर जो है वो राइस हो सकती है और आपकी जो शुगर है वो 300 प्लस तक भी जा सकती है। तो एहतियात कीजिए। शुगर के लिए आपने जो सबसे पहली एहतियात है कि ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं खानी। उसके बाद सेकंड आपको यहाँ पर चार्ट देखने को मिलेगा और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ग़िज़ा जो कम मिकदार में ले सकते हैं, यानी रोटी। अब मैं आपको एक ख़ास चीज़ बता दूं कि अगर आप बेसन वाली रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ आपकी शुगर का लेवल न्यूट्रल हो जाएगा बल्कि इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप पर भी आपकी शुगर राइज नहीं हुआ करेगी, बल्कि आपकी जो शुगर है वो नॉर्मल रहा करेगी, ठीक है। तो रोटी हो गई। इसके अलावा चावल तो आप बिल्कुल कम खाइए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप चावल ना खाइए क्योंकि चावल के अंदर जो है वो शुगर वाफर मिकदार में होती है, लिहाजा इन्होंने चावल लिख दिया है, लेकिन आप चावल को कम से कम यूज़ करें। उसके बाद आप दलिया हो गया, दालें हो गई, तरबूज या माल्टा यानी किन्नू है। इसके अंदर देखिए ये है कुदरती चीज़ें, जो कुदरती मिठास होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें ममानियत नहीं है, लेकिन आपने ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी कि आपकी शुगर का लेवल राइज हो जाए। आपने इसको नॉर्मल रूटीन में डेली का एक दफ़ा आपने यूज़ कर लेना है। मतलब आप जब दलिया या दालें वगैरह हो गई, आप कोशिश करें कि आप एक टाइम या 2 टाइम सुबह शाम आप इसको नॉर्मली थोड़ा सा चख लें, खा लें थोड़ा सा, ठीक है। ये ना हो कि आप पेट भर के खाने लग जाए तो फिर उससे आपकी शुगर जो है वो ज़्यादा हो जाए। आड़ू है, उसके बाद पपीता है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं चुकंदर, ठीक है, जिसमें गाजर, शलजम, अरवी, आलू, ये चीज़ें भी आपने। आलू तो मैं आपको ख़ासली स्पेशली रिकमेंड करना चाहता हूं कि आलू आप कम से कम यूज़ किया करें क्योंकि आलू जो है उनके अंदर भी मीठा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा तली हुई अशिया यानी ये जो समोसे हैं, पकोड़े हैं, बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करने। इसलिए नहीं यूज़ करने क्योंकि जब आप इनको यूज़ करते हैं तो इससे आपका जो स्टमक है वो ख़राब होता है, आपका जो निज़ाम है वो ख़राब होता है, तो उसकी वजह से भी आपकी शुगर का लेवल जो है वो हाई हो सकता है। इसके अलावा भुट्टा हो गया, जामुन हो गए, अंडा, सेब हो गया, ठीक है, फालसा, ये आप देख सकते हैं। सारी की सारी लिस्ट मैंने आपके साथ जो है वो आपको बता दी है कि ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी, ठीक है। छोटा आम है, उसके बाद आम बिल्कुल नहीं करना, शरीफा, चीकू, उसके बाद खाने का जो तेल होता है डालडा घी जो है ये बिल्कुल भी आप यूज़ ना करें। करना चाहते हैं तो कम मिकदार में करें, ठीक है। मुर्गी, फालसा, इसके अलावा आलू बुखारा, अमरूद हो गया, बग़ैर बालाई का जो दूध है, पनीर, और ये मक्खन हो गया, खरबूजा, खुबानी, केला एंड नूडल्स मैं टोटली रिकमेंड नहीं कर रहा आपको। नूडल्स तो आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि नूडल मैं 100% श्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि ये आपके शुगर के लेवल को राइज कर देंगे, लिहाजा नूडल्स आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। यहाँ पर चावल भी ये ना यूज़ करें। उसके अलावा आप यहाँ पर जी जो माल्टा है इसको भी कम यूज़ करें। छोटा आम, ठीक है, ये वाला ये आपने तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं ना करना, ठीक है।
उसके बाद अब वो ग़िज़ा की तरफ हम जा रहे हैं जो कि आप हस्बे ज़रूरत डेली रूटीन में ले सकते हैं और जिससे आपको इंशाल्लाह कोई भी इशू फेस करना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भिंडी हो गई, बंद गोभी हो गई, अरवी हो गई, कद्दू हो गया, ठीक है, हरी मिर्च है, तोरी है, सलाद है, करेला आप हाईली रिकमेंडेड है कि केला आप ज़रूर यूज़ करें क्योंकि केला जो है वो नेचुरली आपकी शुगर के लेवल को कंट्रोल भी करता है और केला आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ शुगर में बहुत ही मुफीद है। अगर आप करेले के बीज एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उससे आपकी शुगर वैसे ही नॉर्मल होने लग जाती है, ठीक है, जो कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने उसके अंदर आपको शुगर की दवाई बनाने का तरीका डिटेल से बताया हुआ है और उसके अंदर आपको ये करेले के जो बीज हैं इनके बारे में भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि कैसे आप इसे एक ऐसी दवाई बना सकते हैं जो कि आपके शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि सफ़ेद एंड रेड जो है मूली वो आप यूज़ कर सकते हैं। बैंगन खा सकते हैं लेकिन गर्म मजाज वाले बैंगन को यूज़ ना करें जिनको अक्सर गर्मी की शिकायत रहती है या फिर उनके गले में से खून आता है या कोई और मसला है गर्मी का, तो वो बैंगन को कम से कम यूज़ करें। लेकिन इसमें जो खीरा है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सैलड यूज़ करिए, लेमन का इस्तेमाल करिए। लेमन वेट लूज़ के साथ साथ आपकी जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल कर देता है। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो ही आपकी शुगर के लेवल को कंट्रोल करती हैं। मीठा तो ऑलरेडी आपके शुगर के लेवल को राइज कर देगा, लेकिन जो कड़वी चीज़ें होती हैं जैसे करेला है बहुत कड़वा होता है, ठीक है, अरवी के पत्ते कड़वे होते हैं, तो ये चीज़ें आपके शुगर के लेवल को तभी कंट्रोल करेंगी जब इनके अंदर कड़वाहट होगी, ठीक है। अगर इनके अंदर मीठा होगा तो फिर तो ये आपके शुगर का जो लेवल है उसको कंट्रोल कैसे करेंगी। तो ये जो आप दरमियान वाला चार्ट देख रहे हैं जिसके ऊपर येलो कलर का साइन है, ये आप कम मिकदार में ले सकते हैं क्योंकि इनमें कुदरती मिठास पाई जाती है। तो जो कुदरती मिठास है उसको आप नॉर्मली कम मिकदार में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो शुगर को बढ़ा दें उनको यूज़ नहीं करना और ऐसी चीज़ें आपने यूज़ करनी है जिनकी वजह से जिनको यूज़ करने से आपकी शुगर का जो लेवल है वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट स्टेप पर मैं आपको मज़ीद भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है और ये जिन चीज़ों से बताया गया है उनसे परहेज़ करनी है। सेकेंडली मैं आपको बताता चलूँ कि आप कोशिश किया करें कि वॉक किया करें और वॉक करने से भी आपका ये जो इशू है, ये शुगर का लेवल है, ये न्यूट्रल यानी नॉर्मल हो सकता है। इसलिए क्योंकि जब आप सुबह की सैर करते हैं तो वो जिस्म को तरोताज़ा और फ्रेश कर देती है और उससे आपकी जो बीमारियाँ होती हैं आपकी ये पूरा दिन भी आसानी से गुजरता है और बीमारियों से भी आप आसानी से छुटकारा जो है वो हासिल कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो पैगाम शिफा यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इंशाल्लाह लेटेस्ट भी न्यू वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे और न्यू अच्छे से टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे और शिफा का जो न्यू पैगाम है वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।